नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नगेंद्र पाल जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमीरपुर से शल्य चिकित्सक के तौर पर कार्य कर रहा था। वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके पश्चात हमने श्रीमती प्रकाश देई मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में एक अस्पताल शुरू किया हुआ, जिसमें गुदा मार्ग में होने वाले रोग तथा अस्थि संधि आदि रोगों का इलाज किया जाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में गुदा मार्ग में अत्यधिक रोग होते हैं। जिस तरह का रहन सहन लोगों का है, उसमें काफ़ी समस्याएं बनी रहती हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो दोस्तों आप में से भी जो व्यक्ति गुदा मार्ग या इसके आसपास के होने वाले रोगों से ग्रस्त हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आज हम इसमें बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि आज की जो जीवन शैली है उसमें इस तरह के रोगों का होना स्वाभाविक है। और लेकिन सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में गुदा मार्ग के अंदर होने वाले जो रोग हैं वो है क्या। क्योंकि गुदा मार्ग के अंदर होने, जैसे बवासीर बड़ा कॉमन सा एक रोग है जिसको बवासीर कहते हैं। क्योंकि मनुष्यों को चाहे बवासीर है चाहे कोई और भी रोग है, मान लो जैसे कोई खारिश ही होती है या कुछ भी और भी होता है, फोड़ा होता है, तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि बवासीर हो गई। इसलिए इसके संबंध में सबसे पहले ये ज्ञान होना आवश्यक है कि क्या वास्तव में व्यक्ति को ऐसा रोग है। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले किन कारणों से ये रोग होते हैं। एक दूसरा, अगर रोग हो गए तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, और जब लक्षण हो गए, पता लग गया कि ऐसे रोग हैं, तो उसके पश्चात उनका क्या क्या निदान हो सकता है, क्या क्या हम उनका इलाज कर सकते हैं, और क्या क्या इलाज हमारे पास संभव है। ऐसा अगर व्यक्ति को ज्ञान है तो व्यक्ति इन रोगों को से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति, जैसे एक बवासीर है वो मुख्य रोग है इस मार्ग में होने वाला। दूसरा एक और होता है जैसे भगंदर रोग है, जैसे गुदा के पास कोई फोड़ा हो गया मान लो, जिसमें से पस आती है, या कई बार गुदा के मार्ग में दर्द होती है, तो जिसको गुद चीर भी बोलते हैं, एनल फिशर हो जाता है। बच्चों में अलग से बीमारी होती है, जैसे रेक्टल पॉलिप होता है, इस मार्ग में रसौलियाँ हो जाती हैं, जो रसौली की तरह का एक पेडंकलेटेड ग्रोथ होती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एक एक रोग का हमें पता होना चाहिए कि क्या रोग है। तो इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, कि सर्वप्रथम ये जान लें कि रोग क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष जो बवासीर एक रोग है उसके संबंध में बातचीत करना चाहेंगे। तो बवासीर वास्तव में है क्या। गुदा मार्ग से खून का आना इसका मुख्य लक्षण है, लेकिन हर बार जब खून आता है तो ऐसा ही नहीं है कि उसको बवासीर ही है, उसको और रोग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि पेनलेस ब्लीडिंग है, मान लो जिसमें दर्द नहीं होता है और खून आता है व्यक्ति को, तो एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा ये है कि वहां पर धीरे धीरे मस्से बन जाते हैं, कोई सोजिश हो जाती है वहां पे। मान लो कि जब आदमी शौच क्रिया करने जाता है तो वहां पर वो मांस धीरे धीरे बाहर को आना शुरू हो जाता है। तो ये तो उसका दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस मान लो हो जाती है तो उसमें कभी कभी दर्द भी हो जाता है। मान लो उसमें कोई थ्रोम्बस बन गया या उसमें कोई ब्लड क्लॉट हो गया, तो उसके अंदर सोजिश आ गई, तब इसमें दर्द होती है। अदरवाइज जो मुख्य तौर पर जो बवासीर है उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि अगर दर्द होता है तो उसमें और किस्म की बीमारी हो सकती है। तीसरा ये है कि आदमी को कभी कभी कब्ज होती है, और कब्ज होती है तो व्यक्ति जोर लगाता है, उससे भी मांस बाहर आता है। तो इसलिए ये तो बवासीर के मुख्य लक्षण है। उसके बाद जैसे कारण है, अब होता किन कारणों से है। मान लो कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक, जैसे सीटिंग जॉब वाले लोग हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, उनको उठने का कुर्सी से मौका नहीं मिलता है, या बड़ी लॉन्ग ड्राइव पे रहते हैं, जैसे वाहन चालक होते हैं व्यक्ति, वो बड़ी रबड़ स्पॉन्ज वाली सीटों पे बैठे, बड़ी दूर दूर तक उनका सफर रहता है, रात दिन चलते हैं। या व्यक्ति को कब्ज रहती है ज्यादा,
या आजकल की जो सबसे मुख्य जो बात है, आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि जिसमें हम सभी लोग समय पर ना तो खाते हैं, ना सोते हैं, ना उठते हैं। इसके कारण जो है मनुष्य को कब्ज रहती है। जब समय पर सोएगा नहीं व्यक्ति, रात को जागेगा। कई बार शिफ्ट ड्यूटी वाले लोग होते हैं, कई बार वैसे रात रात तक वैसे काम करते हैं, कई बार वैसे हम कभी कोई टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो लगातार हम जब अधिक देर तक इस तरह का कार्य करते रहते हैं तो हमारा जो अनुशासन है सोने का, जागने का, वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम पहले तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि जीवन शैली अच्छी रखें। जो उसके पश्चात खान पान है, जैसे मैदे वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना है, फास्ट फूड है, मिर्च वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचें। उसके पश्चात हम हरी सब्जियां हैं, सलाद है, रेशेदार सब्जियां हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में खाएं। तो जैसे मान लो कि मादक पदार्थों का सेवन है, अल्कोहल है, या अधिक मांसाहार है, मैदे वाली चीज़ें हो गई जैसे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बवासीर के रोग को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगर हम इन चीज़ों का भी कंट्रोल रखेंगे अपने ऊपर तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें बीमारी से रोकने में सहायता करेंगी। ये तो इसके लक्षण हो गए, उसके पश्चात इसके कारण हो गए। उसके पश्चात इलाज की बारी आती है। तो इलाज इसकी भिन्न भिन्न, पहले इसकी क्लासिफिकेशन के भी सोच सकते हैं हम कि जैसे इसके कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कोई एक्सटर्नल होता है, कोई इंटरनल रहता है, या इसको भिन्न भिन्न बात करें तो 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं। जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है। तो मान लो जैसे पहली अगर ग्रेड का किसी को बवासीर है तो उसमें खून आता है, लेकिन और उसमें कोई ऐसा मुख्य लक्षण नहीं मिलता है। कब्ज होती है, दर्द उसमें कोई नहीं होता है, उसमें कोई मांस वगैरह या मस्सा कोई ऐसा नहीं आता है, वो बाहर आ जाता, ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन उसके पश्चात व्यक्ति अगर इस स्टेज में भी इलाज नहीं करेगा और खान पान पे भी ध्यान नहीं देगा, ना कोई ट्रीटमेंट करवाएगा, तो उसके पश्चात बीमारी दूसरी स्टेज में चली जाती है। जब दूसरी स्टेज में जाती है तो उसमें धीरे धीरे खून के साथ साथ मांस का बाहर आना या गुदा के मार्ग में वहां पर हल्की सी सोजिश हो जाना, फूल जाना, वो दूसरा डिग्री का लक्षण है। और लेकिन उसके पश्चात क्या है कि वो अपने आप अंदर चला जाता है, वो मांस खुद अंदर चला जाता है। तब तक हम इसको सेकंड ग्रेड में रखेंगे। लेकिन इस सेकंड ग्रेड में भी अगर व्यक्ति मान लो परवाह नहीं करता है, इलाज नहीं करवाता है, तो रोग तीसरी ग्रेड में चला जाएगा। तीसरी ग्रेड में फिर जो मांस है जो बाहर आता है, खून का लक्षण तो बना रहेगा, जो मांस बाहर आता है उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। जब उसको हाथ से अंदर करना, उसको थर्ड स्टेज पे कहते हैं। इसके पश्चात मान लो यहाँ पर भी व्यक्ति नहीं रुकता है, वो वैसा ही अपना खान पान रखता है, कोई नियमित व्यायाम नहीं करता है, या उसका जो दिनचर्या है वैसी बनी रहती है, तो उसके पश्चात ग्रेड 4 तक चला जाता है। जब वो ग्रेड 4 में चला जाता है तो उसमें जो मस्से बाहर आते हैं, सोजिश होती है, वो अंदर करते हैं लेकिन थोड़ी देर में फिर बाहर आ जाती है, तो अंदर नहीं जाती है वो। इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम जैसे जैसे जिस ग्रेड का आदमी को रोग है उसके अनुसार ही उसका इलाज करवा लें, क्योंकि अगर हम उसका इलाज करवाएंगे तभी व्यक्ति अगली वाली स्टेज में नहीं जाएगा। तो ये तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हुई कि बवासीर वास्तव में क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या मुख्य कारण हैं। चिकित्सा फिर उस स्टेज के अनुसार ही है। शुरुआती स्टेज में जैसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, औषधियों से व्यक्ति ठीक होता है। दूसरी स्टेज में मेडिसिनल पार्ट है, प्लस उसमें स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन भी लगता है, जिससे काफ़ी हद तक जो मांस बाहर निकल उससे मुक्ति मिल जाती है, या जो ब्लीडिंग होती है उससे भी आराम मिलता है। तीसरी और चौथी स्टेज में, तीसरी स्टेज में है व्यक्ति तो जैसे उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा है या शल्यकर्म भी चिकित्सा है, सर्जरी भी हो सकती है। चौथी स्टेज में उसमें तो ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा रह जाता है, क्योंकि मस्से जब लगातार बाहर आते हैं तो उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है, चाहे वो सर्जिकल ऑपरेशन है या क्षार सूत्र वाला ऑपरेशन है। इस तरह का जो इलाज है ये लगभग संभव है अगर व्यक्ति संभल। लेकिन अगर व्यक्ति इस स्टेज पे भी इलाज नहीं करवाए, मान लो 4 स्टेज होगी, फिर भी लापरवाह बना रहेगा, तो उसके पश्चात कई बार यही बीमारियां जो कैंसर जैसे गंभीर रोगों का रूप भी धारण कर लेती हैं, जो कि बाद में घातक जानलेवा भी सिद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप जो आपको बातें बताई गई है वीडियो, इसको ध्यान से सुना होगा आपने, ध्यान से सुने
और उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हमें इन वीडियो की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोग वास्तव में कई किस्म की क्वेरीज आती थी। जैसे लोग आते थे, वो पूछते थे, कई बार टेलीफोन के माध्यम से पूछते थे और कई बार व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, चैनल, जिससे लोगों को भी सुविधा हो, लोगों के अंदर बीमारी के प्रति अवेयरनेस हो, क्योंकि पहला कार्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगर इसकी जो सावधानियां बताई गई हैं, इन सावधानियों पर व्यक्ति ध्यान देगा तो रोग नहीं होगा। लेकिन फिर भी सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते, फिर भी अगर रोग हो जाता है तो उसका क्या इलाज है। तो दोस्तों, तो उसका इलाज के संबंध में हमने थोड़ी आज चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।